बचपन से ही आई थिंक अराउंड द एज ऑफ 3 to 4 years एक अंदाजा था कि मुझे जो मेरे घर वाले एज अ बॉय रियर कर रहे हैं, एज अ लड़के की तरह जो पाल रहे हैं, बट आई डिडंट आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज अ बॉय। जब घर वालों को भी इसके बारे में बताया गया, घर वाले जो है वो इस बात को नहीं समझ पा रहे थे। काफी सारी चुनौतियां थी बीच में और हालत इतनी बुरी हो गई कि मेरे मन में जो है आत्महत्या करने के ख्यालात भी आने लगे। मेरा जन्म मुंबई में हुआ। मुंबई की एक चौल में मेरा जन्म और हुआ। वहीं पे जो है स्कूलिंग हुई इन एन ऑल बॉयज स्कूल। बचपन से ही आई थिंक अराउंड द एज ऑफ 3 to 4 years एक अंदाजा था कि मुझे जो मेरे घर वाले एज अ बॉय रियर कर रहे हैं, एज अ लड़के की तरह जो पाल रहे हैं, बट आई डिडंट आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज अ बॉय। तो मुझे वो जो पहचान दी गई थी वो ठीक नहीं लग रही थी, कुछ तो अलग लग रहा था। मेडिकल कॉलेज में भी वही तनाव, वही अकेलापन, वही उदासीनता साथ में चलती रही। मुझे याद है मेरा तीसरा साल था मेडिकल कॉलेज का, जब मेरा ब्लड प्रेशर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया था तनाव के कारण। जब घर वालों को भी इसके बारे में बताया गया, फिर उसके बाद जो ऑप्शंस थे आगे की, यानी कि सेक्स चेंज सर्जरी वगैरह, उनके बारे में सोचा गया। तो नेचुरली घर वालों के लिए इसको एक्सेप्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। तो काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा मुझे उन दिनों कि जब घर वाले जो हैं वो इस बात को नहीं समझ पा रहे। शहर बदलने से हालात तो नहीं बदल जाते और कुछ वही मेरे साथ भी हुआ। मानसिक तनाव बढ़ता रहा क्योंकि अब मुझे पता था कि मेरी मंजिल क्या है, लेकिन मैं अपनी मंजिल की तरफ जा नहीं पा रही थी क्योंकि काफी सारी चुनौतियां थी बीच में और हालत इतनी बुरी हो गई कि मेरे मन में जो है आत्महत्या करने के ख्यालात भी आने लगे। तब मैंने सोचा कि लाइफ इज ब्यूटीफुल, लाइफ इज वेरी प्रीशियस और उसको इस तरह से नहीं गंवाना चाहिए। जिस वक्त मैं आत्महत्या करने की सोच रही थी उस वक्त 3,000 से ज्यादा फेसबुक फ्रेंड्स, लेकिन आज की हमारी जो फ्रेंडशिप्स हैं वो अनफॉर्चुनेटली इतने फ्लिम्जी टाइज हैं, या वो वर्चुअल वर्ल्ड की जो फ्रेंडशिप्स हैं वो बिल्कुल बेमानी सी हैं। लेकिन उस वक्त मेरे पास 2-3 ऐसे दोस्त जरूर थे जिन्होंने मेरा हाथ थामा, जिन्होंने मेरे साथ इस सफर में चलने की कोशिश की। जनवरी की शुरुआत में जब मेरे पास ये ऑफर आया मेरे अस्पताल की तरफ से कि आपको जो है नोडल ऑफिसर बनाया जाएगा, तब मैंने कहा व्हाई नॉट। क्योंकि मेरे लिए तो ये एक ऐसा मौका था कि जहाँ पे मैं इतने सारे लोग जो कि कोरोना की महामारी से बिल्कुल ही निराश हो चुके थे, उनको एक उम्मीद की किरण मैं दे सकूं एज वैक्सीनेशन सेंटर की नोडल ऑफिसर।
कानूनन हमें पहचानी जाए या हमारे अधिकार जो हैं वो भी बता दिए जाए। लेकिन उसके बावजूद जब तक हमें एक्सेप्टेंस जो है वो नहीं मिल पाता, तब तक ये सारी की सारी चीजें बेमानी लगती हैं। और एक्सेप्टेंस समाज से मिलना तो एक अलग बात है, लेकिन सबसे जरूरी होता है एक्सेप्टेंस उन लोगों से मिलना जो हमारे लिए सबसे ज्यादा मैटर करते हैं, और वो होता है हमारा परिवार।